गर्मी का ये हाल है, 45 डिग्री जहाँ जम्मू जा रखा है और कट इतना आ रखा है, मैं कहता हूँ सब लोगों को, लेकिन एटलीस्ट जो मीटर एरिया वहाँ तो बिजली होनी चाहिए। बिजली की जो किल्लत है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सरकार की तरफ से बहुत सी कोशिशें की गई, स्मार्ट मीटर भी लगाए गए और जो भी हो सकता था बाहर से बिजली भी हायर की गई, लेकिन उसके बावजूद भी पावर कट बहुत है। और ख़ास करके आप रूरल एरिया में जाएं, आप गांव में जाएं, बॉर्डर में जाएं, तो मैं कहता हूं कि इतनी बुरी हालत है लोगों की कि लोगों में हाहाकार मची है। जब इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीटर का शुरुआत की थी, बहुत सारी जगह पे बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए, लोगों ने शिकायतें की, धरने दिए और कई जगह पर्चे भी लगे कि ये हमारे ऊपर एक किस्म का ये चीज़ थोपी जा रही है। और लेकिन गवर्नमेंट ने उस टाइम हमें ये श्योरिटी दी थी कि आपको ये वाला जो हम सुविधा दे रहे हैं, इस सुविधा से आपको 24 आवर जो है वो बिजली आपके नहीं जाएगी। लेकिन आपके सामने जो सीन है, 24 की बात तो बड़ी दूर की बात है, 1 घंटा लाइट आती है और 3 घंटे बीच में कट होता है। बाकी जहाँ तक सवाल है जम्मू कश्मीर में बिजली का सोर्स, हाँ मतलब कि इतना सोर्स है, अगर ये प्रॉपर वे के साथ उस सोर्स को लें तो मैं कहता हूँ कि ये जम्मू कश्मीर की बड़ी दूर की बात है। मैं कहता हूँ जो हमारे इर्द गिर्द जितनी स्टेटें हैं, चाहे हिमाचल है, पंजाब है, चंडीगढ़ है, दिल्ली तक ये हम बिजली सप्लाई कर सकते हैं। देखो हमारे JNK में 8 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हम बिजली बेचते हैं लोगों को, हम बिजली बेच रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने स्मार्ट मीटर लगा के भी हमें बिजली मिल रही। 8 प्रोजेक्ट अगर 10% भी अगर 8 प्रोजेक्ट हमें देना तो 80% बिजली हमें फ्री मिल सकती है। तो हमारे यहाँ इतने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखो ना, कोई नहीं सुनने वाला। आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें कि जहाँ पर एक तरफ गर्मी अपना कहर बरपा रही है, वहीं पर पावर कट्स ने भी लोगों की परेशानियाँ जो है और ज़्यादा बढ़ा दी है। लगातार पावर कट्स जो है वो हो रहे हैं। रूरल एरिया की बात की जाए वहाँ पर भी हो रहे हैं, और शहरों की बात की जाए तो वहाँ पर भी लगातार पावर कट्स हो रहे हैं। लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ऐसे में पावर कट्स को लेकर क्या कुछ उनका कहना है, क्या कुछ साधन वो अपनाते हैं जब पूरा दिन काम करने के बाद अपने घरों में वो जाते हैं, सोचते हैं कि सुकून की नींद जो है अब उन्हें मिलेगी, लेकिन ऐसे में होता क्या है, पावर कट हो जाता है। तो ऐसे में क्या कुछ साधन वो अपना रहे हैं उनसे जानते हैं, और क्या कुछ परेशानियाँ उनको आ रही है ये भी जानते हैं। आपका नाम? GR भगत। GR जी, मुझे बताओ कि पावर कट्स लगातार हो रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे, कितनी मुश्किलातें आपको आ रही हैं? बिल्कुल आपने ये ठीक कहा कि पावर कट जो है बहुत ज़्यादा लग रखे हैं। इसका हिसाब ही कभी नहीं है, कभी दिन में 4 घंटे लगता है, 6 घंटे लगता है, 8 घंटे लगता है। जबकि मैंने रूरल एरिया में जाके देखा है, वहाँ तो 8-10 पूरा दिन कभी कट रहता है, कभी रात को पूरी रात कट रहता है। ये तो जैसे गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस दिया था कि हम मीटर लगाने का जो मीटर एरिया होगा वहाँ तो कट एटलीस्ट नहीं होगा, लेकिन हम तो सिटी में रहते हैं, यहाँ पर देखा जो मीटर एरिया, हमारा मीटर एरिया छन्नी है, इवन देन देयर इज कट इज देयर। तो ये तो बेइंसाफ़ी है। वी आर पेइंग द रेंट, पूरा रेंट हम दे रखे हैं जितना भी आता है, तो मीटर लगे हुए हैं, मीटर एरिया में कट आ रखा है, तो देन बिजली हमारी कहाँ है, कहाँ जा रखी है, वेयर इट गो, इट प्रोड्यूस इन JNK, बाहर जा रखी है, कहाँ जा रखी है, कितना शॉर्टेज है, वो एक दैट पिक्चर शुड कम टू द पीपल्स ऑफ द JNK स्टेट के कहाँ हमारी बिजली है, कितनी खपत हो रही है, कितनी और चाहिए। तो इसका पूरा वर्कआउट करे बिजली डिपार्टमेंट वाले हैं, ताकि लोगों को बिजली तो मिले, सबको मिलनी चाहिए। इतना गर्मी का ये हाल है, 45 डिग्री जहाँ जम्मू जा रखा है और कट इतना आ रखा है, मैं कहता हूँ सब लोगों को, लेकिन एटलीस्ट जो मीटर एरिया वहाँ तो बिजली होनी चाहिए। दिस इज़ माई प्रेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट। जी, आपका नाम? मैं FC भगत। आपका क्या कहना है, किस तरह से लगातार बिजली का पावर कट्स हो रहे हैं उसको लेकर? पावर कट मैडम देखो, जहाँ तक पावर कट की बारी है, समझ हर एक को ये समझ आ रहा है कि बिजली की जो किल्लत है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सरकार की तरफ से बहुत सी कोशिशें की गई, स्मार्ट मीटर भी लगाए गए और जो भी हो सकता था बाहर से बिजली भी हायर की गई, लेकिन उसके बावजूद भी पावर कट बहुत है। और ख़ास करके आप रूरल एरिया में जाएं, आप गांव में जाएं, बॉर्डर में जाएं, तो मैं कहता हूं कि इतनी बुरी हालत है लोगों की कि लोगों में हाहाकार मची है। छोटे छोटे बच्चे, 6 महीने का, साल का, 2 साल का बच्चा, छोटा बच्चा, बुजुर्ग, बहुत से लोग जो। और अब सबसे बड़ी बात है कि इस बार आप गर्मी देखो 46 तक, 47 तक, 45 तक जा रही है, ख़ास करके बॉर्डर एरिया, कठुआ, चाहे इस एरिया का देखें, जिसकी वजह से बिजली का मुझे लगता है कि अगर बिजली का
कोई सरकार ने किसी तरह से इसका कोई अगर हल ना ढूंढा तो मुझे लगता है कि जहाँ पर बहुत जानी नुकसान भी होने के चांसेस हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की जो ये थी कि हम स्मार्ट मीटर लगाएंगे, बिजली का मिसयूज़ नहीं होगा, लेकिन सब कुछ बंद होने के बावजूद भी अगर कट है और उसके बावजूद भी अगर गांव में बिजली नहीं है तो इसका मतलब कि ये बड़ा कोई सीरियस मैटर है और इस पर काफ़ी सीरियसली सरकार को भी सोचना पड़ेगा। और हम लोगों का भी ये फ़र्ज और एक ड्यूटी बनती है कि इसमें कैसा हमने पूरा का पूरा योगदान दिया। जितना भी बिल आता है हम बिल देने के लिए तैयार हैं, हम बिल दे रहे हैं। स्मार्ट मीटर का जितना भी बिल है वो भी दे रहे हैं, क्योंकि स्मार्ट मीटर से चोरी का तो कहीं सवाल ही नहीं पता। सिटी में जहाँ जहाँ भी स्मार्ट मीटर लगे हैं कहीं पर चोरी का इस वक्त कोई सवाल नहीं पता। अगर चोरी नहीं हो रही तो उसके बावजूद भी अगर कट है तो फिर कहाँ पर जो लैब्स है उस लैब्स को सीरियसली हमें लेना चाहिए और उसका हल ढूंढना चाहिए। जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहिंदर भगत है। क्या कहना चाहोगे पावर कट्स को लेकर, कितनी परेशानी है? मैम, ये बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि गवर्नमेंट की जो करनी और कथनी में कितना अंतर आ जाता है। जब इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीटर का शुरुआत की थी, बहुत सारी जगह पे बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए, लोगों ने शिकायतें की, धरने दिए और कई जगह पर्चे भी लगे कि ये हमारे ऊपर एक किस्म का ये चीज़ थोपी जा रही है। और लेकिन गवर्नमेंट ने उस टाइम हमें ये श्योरिटी दी थी कि आपको ये वाला जो हम सुविधा दे रहे हैं, इस सुविधा से आपको 24 आवर जो है वो बिजली आपके नहीं जाएगी। लेकिन आपके सामने जो सीन है, 24 की बात तो बड़ी दूर की बात है। 1 घंटा लाइट आती है और 3 घंटे बीच में कट होता है। तो जो चार्जेस है हमारे वो पूरे ले रहे हैं, लेकिन जो उसके अगेंस्ट जो हमें सप्लाई मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। कई जगहों में तो ऐसे हैं, अगर पिछले महीने हमारा बिल 500 रुपये आता है तो दूसरे महीने 5500 रुपये आता है। तो ये भी एक धांधली है। तो क्योंकि इन्होंने जो मीटर लगाए हैं वो खंभे के ऊपर लगाए हैं, तो हम वो मीटर रीडिंग भी नहीं कर सकते कि वो एक्चुअल में हमें जो मीटर की रीडिंग के अगेंस्ट हमें बिल दे रहे हैं या अपनी मर्जी से दे रहे हैं। बाकी जहाँ तक सवाल है जम्मू कश्मीर में बिजली का सोर्स, हाँ मतलब कि इतना सोर्स है, अगर ये प्रॉपर वे के साथ उस सोर्स को लें तो मैं कहता हूँ कि ये जम्मू कश्मीर की बड़ी दूर की बात है। मैं कहता हूँ जो हमारे इर्द गिर्द जितनी स्टेटें हैं, चाहे हिमाचल है, पंजाब है, चंडीगढ़ है, दिल्ली तक ये हम बिजली सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट कर क्या रही है ये कोई समझ में नहीं आ रहा है। तो बिजली एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप घर की किचन से लेकर घर का पूरा जितना भी काम है वो बिजली के ऊपर निर्भर होता है। तो जब कट होता है तो एक एक मेंबर जो है वो 10-10 बार इस बार नहा रहा है तो बिल ये पूरा ले रहे हैं। तो ये हम शिकायत करें तो करें किससे? तो ये हम फिर आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे, अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर बड़ी संजीदगी से इस केस को ले और लोगों को बिजली जो है वो सप्लाई प्रॉपर तरीके से दे। मेरा नाम विक्की है जी। विक्की जी, क्या कहना चाहोगे इस एक तो बढ़ती गर्मी में काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हो रहे हैं, ऊपर से पावर कट्स हो रहे हैं, किस तरह से क्या साधन आप निकालते हैं इस बढ़ती गर्मी से बचने के लिए? गर्मी तो बहुत हो चुकी है। देखो ये गरीबों का एक सहारा तो ये छाता है जी। और मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो अब हम पूरा दिन काम करके थके हारे जब शाम को घर जाते हैं तो सोचते हैं कि नहा धो के हम आराम से रेस्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले ही बिजली वाले पावर कट कर देते हैं तो हमारा सारा सिस्टम ख़राब हो जाता हो और हम कहाँ जाएं। अब इतने पैसे भी नहीं है कि हम इन्वर्टर लगा सकें या एसी लगा सकें। गरीब तबके के लोग हैं, उनको थोड़ा सरकार को सोचना चाहिए। देखो हमारे JNK में 8 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हम बिजली बेचते हैं लोगों को, हम बिजली बेच रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने स्मार्ट मीटर लगा के भी हमें बिजली मिल रही। 8 प्रोजेक्ट अगर 10% भी अगर 8 प्रोजेक्ट हमें देना तो 80% बिजली हमें फ्री मिल सकती है। तो हमारे यहाँ इतने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखो ना कोई नहीं सुनने वाला। जब आपने जिस तरह से कहा कि नहाते हैं घर में, इतनी बार पानी भी इतना ज़्यादा बॉइल्ड होता है। हाँ, पानी बहुत बॉइल्ड होता है, लेकिन चलो जो नीचे भी टंकी बनाई हुई है उससे थोड़ा वो ठंडी होती है, नीचे वाली टंकी ठंडी होती है। और एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना चाहिए, जो स्टेट होती है वो सेंटर को ब्लेम करती है, सेंटर स्टेट को ब्लेम करती है। अब इन दोनों के चक्करों में गरीब आदमी तो पिस गया ना। अब देखो मिसाल निकालो, अब दिल्ली में देखो पानी का हाहाकार चल रहा है और सेंटर वाले कर रहे हैं, स्टेट वाले जो हैं वो सेंटर को ब्लेम कर रहे हैं, और जो सेंटर के हैं वो स्टेट वालों को ब्लेम कर रहे हैं। इन दोनों के चक्करों में कौन पिस रहा है? गरीब आदमी पिस रहा है, पानी उनको नहीं मिल रहा है। बाकी जो लड़ रहे हैं उनके घर में तो 5 स्टार फैसिलिटी है, आप मान सकते हो ये बात मेरी, लेकिन गरीब आदमी कहाँ जाए?
तो आप मैं- क्या चाहते हैं कि वो एक साधन निकालना चाहिए, एक प्लानिंग वैसी करनी चाहिए? देखो जी, ये छोटी स्टेट है तो यहाँ के जो रहनुमा हैं उनको थोड़ा सा गरीब आदमी के बारे में सोचना चाहिए। अभी तो चलो सरकार नहीं है लेकिन गवर्नर राज है, लेकिन मैं गवर्नर से अपील करना चाहूँगा कि सर थोड़ा सा ये बिजली डिपार्टमेंट वालों को थोड़ी सी सख्ती से पेश आए ताकि जो लाइट की प्रॉब्लम है वो हल हो सके। और यहाँ देखो एक बात और बोलना चाहता हूँ, जो बड़े बड़े मॉल हैं, ये होटल एरिया है सारा जीवन, इनके बिजली का सिस्टम, इनके खंभे अलग होने चाहिए ताकि गरीब आदमी के तबके को प्रॉब्लम ना हो। अब इतने इतने बड़े मॉल हैं, इतने इतने होटल हैं, उनकी जब वो बिजली बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगाते हैं तो वो सारी बिजली खींच लेते हैं। तो हमने दिखाया आपको कि किस तरह से लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं, क्या क्या साधनों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। उनका कहना है कि दिन में 3 से 4 बार उनको नहाना पड़ता है। लगातार गर्मी का भी कहर बरपता जा रहा है और जिस तरह से प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा हमसे वादा किया गया था कि मीटर लगने के बाद बिजली का जो है वो कटौती नहीं होगी, लेकिन लगातार इस तरह की परेशानियां जो होने हो रही है। उनका कहना है कि सरकार जो अपने वादे करती है उसे पूरी तरह से निभाए भी ताकि हम लोगों को परेशानी ना आए। उनका कहना है कि मूलभूत सुविधा से हमें वंचित ना किया जाए, जो हमारा हक है वो हमें ज़रूर दिया जाए। जिस तरह से बिजली की बात की जाए तो इसकी आपूर्ति के लिए बात की गई थी कि पूरी रहेगी, लेकिन पावर कट से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। उन्होंने अपील की है कि इस पर ज़रूर ध्यान दिया जाए क्योंकि लगातार गर्मी भी बढ़ते जा रही है और रात को सोने में भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलातें जो है वो आ रही हैं। उनका कहना है कि प्रशासन को इस पर ज़रूर संज्ञान लेना चाहिए और पावर कट्स की समस्या से जल्द निजात दिलानी चाहिए। अगली वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहें यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।